हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किया है तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपसे आपके सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट्स प्रोवाइड करता रहता है चैनल। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आई होप आप लोग की तैयारी बेहतर चल रही होगी। अब हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, 2-3 दिन का मैक्सिमम टाइम है। तो जो है आज सुबह की क्लास में मैंने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का ये एनसीईआरटी पार्ट डिस्कस कर दिया था। तो उसी का पेडागॉजी पार्ट रह गया था, तो वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्या दिया गया, एज पर एनसीएफ 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। आइए हिंदी में भी देख ले क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। पहला है लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। दूसरा है बच्चे के कंठस्थ करने की कला का विकास करना। तो कंठस्थीकरण तो कतई नहीं होगा, यानी याद करना। तो याद करके बच्चे एक तरह से रट्टाफिकेशन हमेशा से ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। रट के पढ़ाई कभी की नहीं जाती, समझ कर कॉन्सेप्ट बिल्ड करके पढ़ाई की जाती है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना। तो महत्व पर जोर देना एक सही एक तरह से पॉजिटिव टैग वर्ड ये भी है। ये भी अभी देखते हैं कौन सा सही होगा। फिर चौथा क्या है, वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्याहन करना। तो प्रत्याहन करना यहाँ पे एक निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, जिस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, महत्व पर जोर देना ईवीएस के। तीसरा ऑप्शन, तो महत्व पर जोर तो देना है, लेकिन उससे भी बेटर ऑप्शन कि लिंग संबंधी जो विषय है या हाशियाकरण, यानी कि जो गरीब समूह के लोग हैं उनको उन मुद्दों पर समालोचना करना, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग करना, उनको भी समकक्षता में लाना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक महत्वपूर्ण जोर देना एक ऑप्शन है। यहाँ पे दो दो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स मिल रहा है, जिस वजह से यही पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। इसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। आइए हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। हिंदी में दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। फिर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें ए दिया गया है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं एवं मुद्दों का एकीकरण। तो ए सही है, क्योंकि देखिए ईवीएस में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण सभी विषय एक में ही पढ़ाए जाते हैं, ये अलग अलग विषय नहीं होते हैं। तो पहला सही हो गया। बी क्या है, बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। तो ये भी सही है, मतलब वो अगर एकीकृत है, सब एक साथ ही है, तो वो एक संपूर्ण रूप में देखेगा पर्यावरण को। सी दिया गया है, यह थीम पर आधारित है। तो ये भी सही है, आपको पता है कि ईवीएस एक थीम पर आधारित विषय है। इसमें 6 थीमें हैं, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रबल, थिंग्स वी मे कैन डू। ये 6 थीमें हैं ईवीएस में। डी क्या है, इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उप विषय शामिल है। ये गलत है। थीम्स मतलब थीम्स और सब थीम्स शामिल है, लेकिन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय और उप विषय शामिल नहीं है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो ए बी सी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द ईवीएस लर्निंग। फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं। निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही नहीं है। ए है अनुभव द्वारा सीखना, बी है मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा। तो अनुभव द्वारा सीखना तो ईवीएस से संबंधित है, और अनुभव द्वारा ईवीएस ही नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट्स को सिखाया जाता है, और ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। बी है मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा। तो ये भी सही है, मतलब बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर लेके जाना चाहिए, ना कि अमूर्त से मूर्त की ओर। ठीक है, सी क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये भी सही है।
और डी क्या है, ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, ये भी सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी डी। ईवीएस बहुत ही प्रासंगिक है ना, आपको पता है कि उसमें कितने सारी डाइवर्स डाइवर्स टॉपिक्स है, तो वो प्रासंगिक एक विषय है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इसमें दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस सिलेबस। ईवीएस की थीम कौन सी है? अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि थीम्स कौन कौन सी है। वर्क एंड प्ले ये नहीं है, थिंग्स बी मेक एंड डू यही है, छठवीं थीम है ईवीएस की। फूड वाटर शेल्टर ट्रेवल थिंग्स बी मेक एंड डू, तो ये सबसे लास्ट थीम है ईवीएस की। ये एनिमल प्लांट ये सब सब थीम है, वर्क एंड प्ले ये सब ईवीएस की सब थीम है, जबकि ये क्या थिंग्स बी मेक एंड डू ईवीएस की थीम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ईवीएस की थीम और सब थीम से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा, थीम और सब थीम। निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? अच्छा ये हो गया, हिंदी का ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। सुनीता इन स्पेस ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी इज बेस्ड ऑन। आइए देखते हैं हिंदी में। एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तकों का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। रोजमर्रा की चुनौती ये नहीं है, असल जीवन की घटनाएं यही सही हो जाएगा। आपको पता है कि सुनीता विलियम्स थी जो सबसे पहली महिला भारतीय थी जो अंतरिक्ष में गई, तो ये उन्हीं की जीवन की घटनाओं पर आधारित एक चैप्टर है पुस्तक में, तो ये असल जीवन की घटनाओं पर आधारित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 में दिया गया है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, मैं छोटा कर देती हूँ। इंग्लिश का क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आइए हिंदी पे चलते हैं। हिंदी में क्या दिया गया है? खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? मतलब खाद्य पदार्थ जो है उन्हें संरक्षित करना है, तो कौन सा उपयुक्त है, यही चीज पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहला दिया गया, परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, ये गलत है। साझा करके इस संसाधन का सुझाव उपयुक्त नहीं रहेगा। फिर दूसरा क्या है, इस विषय पर श्रव्य दृश्य, ये भी गलत है। तीसरा क्या है, व्याख्या एवं विचार विमर्श, सही है। अगर जो है खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए संसाधन का सुझाव उपयुक्त है, कौन सा पूछ रहा है, कौन से संसाधन का, मतलब अगर खाद्य पदार्थ खराब हो रहा है, अपव्यय हो रहा है उस चीज का, तो वो विचार विमर्श करके ही सुलझाया जा सकता है, व्याख्या करके ही कि क्यों ऐसा हो रहा है और इसे कैसे सुलझाया जा सकता है, तो ये विचार विमर्श सही हो जाएगा तीसरा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इन ईवीएस, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इन ईवीएस अ टीचर कैन इंडक्ट क्लीनलीनेस ड्राइव इन स्कूल अंडर। आइए हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? पहला दिए गए प्रोजेक्ट परियोजना कार्य, प्रदत्त कार्य, क्षेत्र भ्रमण या प्रयोगात्मक कार्य। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट परियोजना कार्य में वो स्वच्छता अभियान चला सकता है। मतलब बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, उसमें स्वच्छता अभियान, ये आपका प्रोजेक्ट है कि हमारे शहर को स्वच्छ बनाना है, तो ये एक प्रोजेक्ट मेथड के रूप में, प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को दिया जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। इसमें ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए। आइए हम चलते हैं हिंदी। क्या हो रहा है भाई, ये देखिए, सही तो हो गया। इन चैप्टर 15 ऑफ एनसीईआरटी ऑफ ईवीएस क्लास 5th, बिलो हॉट ब्लो कोल्ड blow hot, blow cold, an interesting story by Dr. Zakir Hussain was used. The major objective of this story is to develop the, क्या डेवलप करने के लिए बिलो हॉट बिलो कोल्ड स्टोरी सुनाई गई। बार बार मेरे मुंह से बिलो निकल रहा है जबकि ब्लो है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 83 में क्या दिया गया, एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है।
इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। क्या विकसित करना है, यही पूछ रहा है। पहला है जल चक्र के प्रत्यय का, दूसरा है संघनन की प्रक्रिया, तीसरा है प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को समझाना, और चौथा है छात्रों की रुचियां। तो जल चक्र के प्रत्यय को समझाना, आपको इस यहाँ में उसी से ठंडा उसी से गर्म, आपको यहाँ से समझ भी आ रहा होगा कि ये पानी की ही बात हो रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 में दिया गया है द मोस्ट appropriate objective of conducting formative assessment in the learning of EVS is to। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। आइए हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। हिंदी में दिया गया है, हिंदी में दिया गया ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। पहला है विद्यार्थी की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, दूसरा है विद्यार्थी की विषयानुसार प्रगति का आकलन करना, तीसरा है विद्यार्थी का अंक एवं श्रेणी देना, ये एकदम गलत है। बच्चों को सीखने के लिए कुछ भी किया जाता है, ना कि अंक देने के लिए। चौथा क्या है, विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए, ये भी गलत है। और दूसरा क्या है, विद्यार्थी की विषय अनुसार प्रगति का आकलन करना, तो बच्चों की प्रगति का आकलन करने के लिए नहीं, बच्चों की कमियों को देखने के लिए कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है जिससे उसमें सुधार किया जा सके, इस वजह से किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला क्या है, विद्यार्थी को मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। A teacher of EVS always keeps a small diary and a pen with him and observe day to day scientific significant and interesting behavior of his students. Teacher is using, टीचर क्या यूज कर रही है ये पूछ रहा है। आइए हिंदी में भी देख ले क्वेश्चन, समझ तो आ ही गया होगा आप लोग को। ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग कर रहा है, तो इसमें जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दृष्टांत वर्णन उपकरण, यानी कि देखकर वो वर्णन कर सकती है कि बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, कितना सीख रहे हैं कितना नहीं, तो वो देख कर कर रही है, इसलिए दृष्टांत वर्णन उपकरण सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए 86 देखते हैं। 86 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। आइए हिंदी में भी देख लें। निम्न में से कौन सी ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है। पहला है अवलोकन, तो देखकर तो आकलन किया ही जा सकता है। बी है सहयोग, ये भी सही है। सी है याद स्मृति, तो आपको पता है जहां भी याद करना या रटना आ जाए तो वो गलत ही रहता है। और डी है प्रत्याहान, तो ये भी गलत रहेगा। तो ए बी सही है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 में दिया गया है द रियल चैलेंजेस फॉर एन ईवीएस टीचर इज इन हिज क्लासरूम इज। पहला दिया गया है गिविंग इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। आइए हिंदी में ऑप्शंस देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। पहला है विद्यार्थियों को सूचना देना, तो सूचना देने में कौन सी चुनौती है, कोई इंफॉर्मेशन है उसे पढ़ देना, तो ये तो बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा है विद्यार्थी को पत्रक देना। कार्य पत्रक देने में कोई कठिनाई है, कोई भी कठिनाई नहीं है, सभी को एक एक पत्रक डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बल्कि अब तो टीचर्स बच्चों को ही दे देते हैं, सब में बांट दो, तो ये भी कोई कठिनाई या चैलेंजिंग भरा काम नहीं है। सी है विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना, बिल्कुल सही। अवसर, ये गृह कार्य देना तो बहुत आसान है, ये घर से करके लाना, लेकिन बच्चों को क्लास में सीखने का अवसर देना, और ऊपर से इतने सारे बच्चे हैं, सभी को बराबर अवसर मिले और सभी सीखते रहे, तो ये बहुत चैलेंजिंग काम होता है एक अध्यापक के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 88 में दिया गया विच वन इज द इफेक्टिव रिसोर्स फॉर लर्निंग ऑफ ईवीएस। ईवीएस लर्निंग के लिए कौन सा एकदम प्रभावशाली संसाधन है, यही पूछ रहा है। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है कविताएं और कहानियां, दूसरा है पर्यावरण शिक्षा का पाठ्य पुस्तक, तीसरा है कार्यपत्रक, चौथा है दृश्य। तो दृश्य गलत हो जाएगा, कार्यपत्रक भी गलत रहेगा, और पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य पुस्तक भी गलत होगी। पहला है कविताएं और कहानियां, यही सही ऑप्शन होगा। सबसे प्रभावशाली पूछ रहा है तो यही सबसे प्रभावशाली है।
ईवीएस में कविताएं और कहानियों का बड़ा महत्व है, आप लोग ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। विच वन कैन बी द इम्पोर्टेंट रिसोर्स अदर देन ईवीएस टेक्स्ट बुक। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है, मतलब बुक के अतिरिक्त और क्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो पहला है समुदाय के सदस्य, दूसरा है पठन सामग्री, तो पहले ही बोल दिया कि पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त। सी है विज्ञान प्रयोगशाला, ये गलत होगा। डी है संचार का मानचित्र। तो बच्चे बताइए, मतलब छोटे बच्चे हैं 1 से 5 तक के, उनको मानचित्र नहीं समझ आएगा, ना ही वो विज्ञान प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वो अभी छोटे हैं। तो इस वजह से ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। समुदाय के महत्व यही सही ऑप्शन, समुदाय के सदस्य यही सही ऑप्शन हो जाएगा, यही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। इसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट विल बी इंजॉयड बाय द स्टूडेंट इन एन ईवीएस क्लास। निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी द्वारा आनंद लिया जाता है। पहला दिया गया पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, दूसरा है पेपर पेंसिल परीक्षण। तो पता है पेपर पेंसिल परीक्षण होता है तो बच्चे बोर ही हो जाते हैं, 3 घंटा लिखना रहता है या 1 घंटा जो भी लिखना है, तो बच्चे लेकिन इस चीज से दूर भागते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है मौखिक प्रश्न, तो आपको ये भी पता होगा कि बच्चे से अगर क्वेश्चन पूछो तो वो बहुत जो है बताना नहीं चाहते, वो जैसे एक तरह से हेजिटेट करते हैं बोलने में टीचर्स के सामने, तो मौखिक प्रश्न भी गलत है। बच्चे इसमें आनंद नहीं लेते, बल्कि अगर उन्हें नहीं आ रहा तो वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वो बच्चे हैं अभी। चौथा क्या है पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि, ये भी गलत है। अब बच्चों का प्रतिपुष्टि आएगी यानी रिजल्ट्स आएंगे, तो बच्चे उसमें किसी का कम आया है नंबर, किसी का ज़्यादा आया है, तो सभी खुश नहीं रहते हैं इसमें, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर पोर्टफोलियो द्वारा आकलन हो रहा है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं इसमें, क्योंकि बच्चे का इसमें कोई भी एफर्ट नहीं है। टीचर जो है बच्चे का क्लास में बाहर की एक्टिविटीज़ में बिहेवियर देख के उसी हिसाब से उसकी पोर्टफोलियो फाइल बनाता है और उसी के आधार पर आकलन होता है, तो बच्चे का इसमें कहीं रोल नहीं होता। तो इस वजह से बच्चे को इसमें आनंद आएगा। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से लैंग्वेज का पेपर स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन पेपर यही समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इट रियली इन्हेंस आवर मोटिवेशन। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।